राणा साहब नमस्कार। डीडीसी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, तो क्या कहना है आपका? जो कल का ऑर्डर निकाला गया वो कह रहे हैं इस ऑर्डर को वापस लिया। जिला परिषद का जो गठन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार जो जिला परिषद का गठन किया गया, जिला परिषद के चुनाव हुए, बढ़ चढ़कर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। और जो जिला परिषद के जीते हुए मेंबर्स हैं, चाहे डीडीसी के मेंबर्स हैं, चाहे वाइस चेयरमैन हैं या चेयरमैन हैं, वो एक संवैधानिक तरीके से शपथ ली है। उन्होंने जनता के वोट लेकर जीत के आए हैं। वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। उन्हें अधिकार जरूर मिलने चाहिए और उनका एक जो प्रोटोकॉल बनता है, जैसे पहले चर्चा में आई थी बात कि जो चेयरमैन होगा उसका जो स्टेटस है वो MOS राज्य मंत्री का उनको दर्जा होना चाहिए। जो वाइस चेयरमैन है उनको डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा होना चाहिए। और जो डीडीसी के मेंबर्स जीते हैं उनका स्टेटस कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए। और वहीं जो बीडीसी के भी मेंबर हैं उनका स्टेटस भी डीसी से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई मेंबर इलेक्शन लड़ता है, जीत के जाता है, जनता की उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। और जब जनता की उम्मीदें होती हैं तो स्वाभाविक रूप से जो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बड़े ब्यूरोक्रेसी में बड़े अधिकारियों से संपर्क साधना पड़ता है। और कई बार हमने देखा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो सामान्य तौर पर चुने हुए नुमाइंदे जिनके पास कोई पावर्स अथॉरिटी नहीं होती उनको रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसलिए जिला परिषद के जो सदस्य जिनकी आज जम्मू के अंदर ट्रेनिंग्स थी, बैठक थी, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, उन्होंने रिजेंटमेंट शो की, उन्होंने प्रदर्शन किया। वो जेन्युइन है, क्योंकि अगर चुने हुए चेयरमैन जो जिला परिषद के हैं, वाइस चेयरमैन या जो जिला परिषद के मेंबर हैं, अगर उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको एडिक्वेट पावर्स नहीं दी जाएंगी, उनका जो वारंट ऑफ प्रोसीजर्स अच्छे से नहीं होगा, तो कल जब वो सेक्रेटरीट में जाएंगे या मिनी सेक्रेटरीट में जाएंगे, डीसीज के पास जाएंगे, कमिश्नर सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज के पास जाएंगे, तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। और जब उनकी सुनवाई नहीं होगी तो परेशानी तकलीफ जनता को होगी। इसलिए ये इंसल्ट केवल चुने हुए डीडीसीज मेंबर्स की या वाइस चेयरमैन चेयरमैन की नहीं है। ये जिस जनता ने इनको चुन के भेजा है उनका एक सम्मान होना ही चाहिए। और हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, वो हमेशा से ही उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी की मजबूती के वो पक्षधर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये सारा ये खेल खराब किया गया है। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ये सारा षड्यंत्र किया गया है और डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो उन्हें उस वारंट ऑफ प्रोसीजर्स में नहीं है। मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस सफलता के साथ जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए, पूरी दुनिया के अंदर इसकी जय जयकार हुई, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय लोकतंत्र की जय जयकार हुई। और आज जब अधिकार देने की बात है जिला परिषद के सदस्यों को, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को, तो हमें खुले दिल से अपने सभी
चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को, और साथ साथ जो बीडीसी के भी मेंबर हैं उनको भी डीसी से ऊपर के अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। जिला परिषद के चेयरमैन को कम से कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस का दर्जा हो, वाइस चेयरमैन को डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा होना चाहिए, और जो मेंबर हैं, जो चुने हुए डीडीसी के मेंबर हैं, उन्हें कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का दर्जा दिया जाना चाहिए, और जो बीडीसी के लोग जीते हैं इनको जिला विकास आयुक्त, जो डिप्टी कमिश्नर है डीसी, उससे ऊपर का अधिकार होना चाहिए, ताकि ये अच्छे से डिपार्टमेंटों की मोबिलाइजेशन करें, गांव-गांव में पब्लिक दरबार लगाएं, जनता की सुनाई हो, ताकि जनता का भला हो सके। रोहिंग्या बर्मा देश से आए हैं, वो भारत के नहीं हैं, और आज जब म्यांमार की सरकार ने, बर्मा की सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय के साथ ये तय किया है कि वो अपने उन शरणार्थियों को जो घुसपैठ करके भारत में आए हैं उन्हें वो वापस लेने के लिए राजी हो गए, तो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी वालों को तकलीफ हो रही है। बहुत प्यार आ रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रोहिंग्या से। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बहुत इतना ही प्यार है रोहिंग्यों से, या तो वो रोहिंग्या बर्मा चले जाएं या रोहिंग्यों को अपने घर बसा लें। दो ही तरीके हैं, गुपकार में अपने घर बुला लें उनको, जम्मू में भी, या फिर वो रोहिंग्या जो एक गांव है, एक वैली है बर्मा में, वहां चले जाएं। जब उस देश के रहने वाले लोग जिनका घर बर्मा में है वो अपने घर जा रहे हैं, उनकी घर वापसी हो रही है, वो खुशी खुशी जा रहे हैं, वहाँ की सरकार ने, भारत सरकार से कहा है कि एक साथ सम्मान, इज्जत के साथ उनको हमें दिया जाए और हम उनका पुनर्वास उनके इलाकों में करेंगे। उनकी सरकार उनको मांग रही है, और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो खुश हैं, अपने गांव में जाएंगे, घरों में जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ जाएंगे। जब लेने वाले खुश, जाने वाले खुश, तो बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।